स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य का नियम बहुत सारा है। स्वास्थ्य चालीसा वगैरह है। मेरा यूट्यूब स्वास्थ्य गुरुकुल में जाना, स्वास्थ्य चालीसा लिखोगे निकल जाएगा। स्वास्थ्य गुरुकुल मेरा चैनल है, आचार्य संजय जी स्वास्थ्य गुरुकुल लिखना, उसमें ही मेरा है, सब्सक्राइब किया, वो देख लेना। तो स्वास्थ्य चालीसा में वो नियम बताया गया, मैं उसमें उतना डिटेल पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए राइट फूड, राइट रेस्ट, राइट वर्क, ये 3 मुख्य प्रिंसिपल है। राइट फूड, राइट रेस्ट एंड राइट वर्क। ये तो जीवन का है। लेकिन सबसे पहला प्रिंसिपल, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। कितना बुध नीच का हो, 0-0 हो, बुध पीड़ित हो रहा हो, उसके बावजूद भी अगर रात को जल्दी सोते हो और सुबह 3, 4, 5 ब्रह्म मुहूर्त में सज्जा त्यागते हो, और त्याग के क्या करते हो? वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, रनिंग, इससे नीचे का बात नहीं, जॉगिंग। मैं मेडिटेशन नहीं बोला, बोल सकता था। मैं अभी शरीर के लेवल पे हूं, और उसको करके फिर मेडिटेशन, फिर करके फिर मेडिटेशन, फिर करके फिर मेडिटेशन। मतलब वॉकिंग, जॉगिंग, फिर मेडिटेशन, फिर वॉकिंग, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, मेडिटेशन, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, मेडिटेशन। जॉगिंग मीन्स नहीं कह रहा हूं कि बहुत हाई, समझ गया। सुबह का धीरे धीरे स्लो स्टार्ट, हाई स्पीड, स्लो मेडिटेशन विथ आफ्टर बिफोर मेडिटेशन यू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लाइट ब्रीदिंग, मार्शल आर्ट, बेस्ट है, ताकि ऑक्सीजन। बिना एक्सरसाइज का, बिना व्यायाम का कभी भी बहुत दूर चलने का आशा नहीं करना। एट एनी कॉस्ट। मैं हवा में भाषण नहीं मारता, खुद करता हूं, भाषण मारता हूं। मैं नहीं हूं, मेरे घर में जाके पूछ लो, 4 बजे मेरा उठना होगा ही होगा। 3 बजे नहीं, क्योंकि रात को मेरा जब चलता है 10:30, 11, 12 बजे तक। पक्का है, रात को 12 बजे पक्का होना। 12 बजे सोना है, 4 बजे उठना है। तो फिर बोलेंगे सर बाकी नींद कैसे कवर करते हो? योग निद्रा से। योग निद्रा को कैपेसिटी है कि 8 घंटा का निद्रा आपको 1 घंटा में कवर कर देगा। ठीक है, और वो तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन एक्सरसाइज मस्ट। एक्सरसाइज नहीं किया तो गुरुकुल में रहने का कोई अधिकारी नहीं हो। मिनिमम 3 to 5 किलोमीटर पर डे का रनिंग होना चाहिए नया साधक के लिए। अगला नियम है, ठीक है, मैं बोल दिया बोल के कल से दौड़ने नहीं भाग जाना, सब मसल क्रम्स कर जाएगा। 47 की उम्र में 5 किलोमीटर का एडजस्ट रनिंग तुम्हें बीमार करा देगा। ये आधा किलोमीटर चलो, पहले वॉकिंग से स्टार्ट करो। और वॉकिंग में एक रूल मेरा हमेशा याद रखना, इफ यू प्रैक्टिस एनी एक्सरसाइज और तुम वहां थक रहे हो, फिर आगे नहीं करना। टेक रेस्ट फॉर सम मिनट। जहां थक गए वहां बैठ जाओ। शरीर को नहीं थका के, नहीं एडजस्ट करके आपको 5 किलोमीटर कवर करना है। ये मेरा रूल है। थक गया, आगे नहीं बढ़ना है। मैं फील्ड में दौड़ता हूं, मेरे साथ जो भी दौड़ते हैं पूछना, थका तो रेस्ट, जहां थक गया वहीं रेस्ट। लिमिट पार करने नहीं देना, क्योंकि हमें कोई रेसलर बनना तो नहीं है, हमें तो कोई ओलंपिक में जाना तो नहीं। बिकॉज आवर मोटो ये है कि हम अपने कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाना है? बोला आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजास तेषां च जायते।
पहले क्या बढ़ाना है? आयु। दूसरा क्या बढ़ाना है? बलम। तीसरा क्या बढ़ाना है? वीर्यम। बिना वीर्य का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो मेन एलिमेंट है। अब ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, अभी शुक्र आने वाला है, देखना जहां बैठा है अपने आप अगर शुक्र क्षरण हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा। नाइटफॉल, वाइट डिस्चार्ज एंड ऑल दिस थिंग, बहुत सारा है, बोलने का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मसल वीक है, मेंटल फिजिकल लोड नहीं ले सकते हो, बिकॉज बॉडी इज नॉट सो स्ट्रांग। उतना वीर्य को धारण करने के लिए शरीर पे जो शक्ति और क्षमता होना चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग जो भी ये जो ट्रेनिंग देते हैं ब्रह्मचर्य रक्षा, महासंभोग शक्ति के लिए, और जैसे आदमी के अंदर वो संभोग शक्ति 3 से 7 घंटा 9 घंटा का आए, इस प्रकार का साधना शक्ति के लिए तो फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट, नहीं तो नहीं। क्योंकि तुमको अगर ये संभोग शक्ति को 3 मिनट से 3 घंटा तक लेना है, 7 घंटा तक, 9 घंटा तक, 72 घंटा तक लेना है, 36 घंटा तक लेना है, 36 दिन तक लेना है, ऐसा भोग तो भोगी थोड़ी कर सकता है, एक योगी कर सकता है। योगी पे कैपेसिटी है कि 36 दिन तक भोग सकते हैं। ये बोलना बेहुदा लगेगा, लोगों को विश्वास नहीं होगा। ये साधना के एक अंग है, जहां एक रत्ती वीर्य क्षय नहीं करके आप 36 दिन तक संभोगरत रहते हो। वो अलग साधना है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उस साधना में बैठने के लिए भी तो आपका लग्न पे शक्ति हो, आपका जीवन का मकसद तो हो कि मुझे महावीर्य स्तंभन शक्ति मिले कि मैं संभोग करूं और वीर्य नहीं निकले। एक वेश्या का टारगेट होता है पुरुष के साथ संभोग करने से इसका वीर्य खरित हो तो दूसरा कस्टमर आएगा। लेकिन एक साधक का, एक साधिका का लक्ष्य क्या रहता है? संभोग भी हो और वीर्य स्फलित भी नहीं हो। ये गुप्त रहस्य है, तुम्हें डिस्क्लोज कर रहा हूं। ये कब संभव होगा? एक शक्तिशाली मनुष्य हो तो ना, और बिना सही व्यायाम, बिना सही प्राकृतिक आहार, तुम बोलोगे बिस्कुट के साथ चाय परोठा डुबा के खा लेंगे और पावरफुल हो जाएंगे, होगा? नहीं। तुम लोग चाउमीन, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, मंचूरियन खाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। सार्लेक, बॉर्नविटा, विटामिन और हॉर्लिक्स खाएंगे और मजबूत हो जाओ। इज इट? बंगाली लोग बहुत बुद्धिमान होता है। एक डायलॉग हमेशा वर्ल्ड पे कहीं नहीं है जो बंगाली लोग बोलते हैं, बोलता है जल खाबी, जल खाबो, इट द लिक्विड, ड्रिंक द सॉलिड। सॉरी, ड्रिंक द लिक्विड, इट द सॉलिड। माने पानी को चबा चबा के खाओ, जल खाबो। सो इट च्यूइंग द लिक्विड एंड ड्रिंक द सॉलिड, यानी सॉलिड को उस लेवल पे लेके जाओ ताकि पी सको। ये भी एक गुड़ रहस्य है प्राकृतिक चिकित्सा का, उधर नहीं जाऊं मैं। तो तुम्हारे पास तो रेसिपीज ही नहीं है। अभी हमारे गुरुजी एक ड्रिंक पीते हैं इतना बड़ा ग्लास में, यू नेवर बिलीव, 36 एलिमेंट उसमें ग्राइंडिंग करके डाला जाता है। वो ड्रिंक का एक बूंदा तुम्हारा जिंदगी में नसीब नहीं होगा। तुम तो हॉर्लिक्स घोल के पीने जानते हो ना। 36 चीज, 36 भोग, 56 भोग तो उनका ड्रिंक में डाला जाता है। उनका डब्बा है, 36 छोटे छोटे डब्बा रखे हैं और सब उसमें रहता है और उस ड्रिंक को बनाते हैं। मैं उस सीक्रेट का भी बताऊंगा। एक गिलास पी लो, दिन में कोई खाने का जरूरत नहीं, इतना एनर्जेटिक। शिव भगवान होता है, शिव भगवान। हाँ, तुम्हारा आहार का क्वालिटी में डिपेंड करेगा ये लग्न का मान क्या है। भाग्य में ही नहीं है तो खाओगे, खा बाबा जी का ठूल लो, चाय के साथ रोटी और बिस्किट, विष जहर किट, चाय खाओ, मरो।
नहीं तो हॉर्लिक्स बोर्नविटा और क्या क्या सब मिलता है आजकल, थीटा पाउडर से और का प्रोटीन पाउडर, मरो खा पी के, मरो का क्या क्या। तो जो भी खाते पीते हो, जो जितना ज्यादा पीने पे बिलीव करता है, जितना ज्यादा पीने पे बिलीव करता है, उतना स्ट्रांग रहता है। तो क्या बोला, एक्सरसाइज, व्यायाम, रनिंग, अपने शरीर पे मूवमेंट देना, तो ब्रेन, बुद्धि, ब्रेन को ब्लड जाएगा, सर्कुलेशन होगा, तुम बुद्धि भी मजबूत होगी, आयु भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, वीर्य भी बढ़ेगा, प्रज्ञा भी बढ़ेगा। तुम जिस खोज में ढूंढ रहे हो, जिस खोज में घूम रहे हो कि परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति मिले, वो बहुतों को बोलते हुए सुना हूं, लेकिन जब खुद वो अशांत हैं तो तुम्हारे ऊपर डाउट करेंगे, तुम्हारे ऊपर अशांति फेंकेंगे। उनका अशांति जब फुल हो जाता है तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं, क्या करेंगे? बनो अशांत। मैं दुखी हूं तो मैं क्या दूंगा? दुख। उन्हें पता नहीं कि सामने वाले को क्या बोलना है, कब बोलना है। ऐसा कुछ बोल दो कि उसका मन कष्ट हो जाए, वो खुद डर जाए। वो जब खुद अपने जीवन पे फीलिंग ऑफ सिक्योरिटीनेस पे नहीं है तो तुम्हें कहां से सिक्योरिटी फील कराएंगे? नहीं करा सकते ना। वो खुद अनसिक्योर्ड है तो तुम्हें भी अनसिक्योर्ड पे डालेंगे। तो फिर तुम अपने जीवन पे उन सब स्थिति से बाहर निकलने के लिए जरूरी होता है शारीरिक स्वास्थ्य। इसके बाद का विषय है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है।